Assalamualaikum everyone, this is Miss Sidra Hassan. Welcome to my YouTube channel and welcome back to my new vlog. तो कैसी है मेरी YouTube फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार से, आप सब कैसे हैं? तो जी आज मेरा आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कौन सा व्लॉग है। मेरा है आज ट्रैवलिंग का व्लॉग और मैं ट्रैवल कर रही हूँ USA टू पाकिस्तान। तो मैं इसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी पूरी ट्रैवल की जर्नी, ठीक है, USA से पूरे पाकिस्तान की, कि मैंने कहाँ स्टे किया, कैसे मैंने चेक इन करवाया, कैसे मैंने लगेज लिए, कैसे मैंने वेटिंग एरिया में वेट किया, कैसे हम लोग अंदर इन प्लेन में, आपको सारा कुछ मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को शेयर करूँगी। तो प्लीज़ तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और छोटी सी वीडियो होगी, प्लीज़ को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने घर से निकल गए थे एयरपोर्ट की तरफ, ठीक है। हमने जाना था न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। तो बस ये रास्ते में मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की थी। तो हम यहाँ पे जो टाइम हो रहा था वो था यहाँ पे टाइम 8 o'clock का, ठीक है, इन द मॉर्निंग। और मैं यहाँ पे बहुत ही हैप्पी भी थी और थोड़ा बहुत सैड भी थी, और क्योंकि अपने घर को भी छोड़ के जा रही थी, ये भी मेरा घर है। और खैर, और साथ में मेरे को ये भी था कि मोइज़ मुझे ट्रैवल में तंग करेगा, कैसे होगा ट्रैवल, मैं अकेले कर रही हूँ फर्स्ट टाइम बेबी के साथ। तो यही मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे और डिस्टर्ब भी थी थोड़ी सी और हैप्पी भी थी। तो चलें, यहाँ से हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ। अल्लाह पाक हमारा सफ़र अच्छा खैर खैरियत से हमें अपने घर पाकिस्तान अपने प्यारों से मिलवाए। तो चलें हम चलते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे अपना एयरपोर्ट। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग की, सामान अपने लगेज निकाले गाड़ी से और बस हम लोग आ गए थे अंदर चेक इन के लिए। तो लाइन बहुत लंबी थी और जो मेरी सीट थी वो मैंने ऑनलाइन करवा दी थी। जो मेरे पास बोर्डिंग पास था, मैंने ऑनलाइन बोर्डिंग पास अपना ले लिया था, तो इसलिए मुझे इतना वेट नहीं करना पड़ा। मैं डायरेक्ट चली गई थी और अपने लगेज ड्रॉप के लिए। तो बस मैंने अपने लगेज दिए उनको, ठीक है। और मेरे कोई 3 लगेज थे, एक स्ट्रॉलर था और एक हैंड कैरी थी। तो बस मैंने वो उनको अंदर जमा कराए और अपने वेटिंग एरिया में चली गई। अपना टर्मिनल 4 था, ये हमारा टर्मिनल 4 था और मैं फिर चली गई थी अंदर वेटिंग एरिया में। अपना गेट ढूंढा मैंने, जो मेरा गेट था वो A1 गेट था। और अपने गेट पे पहुंच के फिर मैंने वहाँ पे जो चेक इन होती है पूरी हमारी चेकिंग, वो हमने जैकेट्स भी उतारे, शूज़ भी उतारे, सॉक्स भी उतारे और अपने जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, हमारे लैपटॉप्स वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, वो भी हमने अपने बैग से निकाला। और एक एक चीज़ हमने सारी, इवन के जो बेबी फूड था, लिक्विड आइटम था, वो भी उनको हमने बताया, क्योंकि बेबी फूड लिक्विड आइटम हमारे को अलाउ नहीं होता अंदर ले जाना। तो वो सारी हमने चेकिंग करवाई। इवन उसमें बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि एक एक चीज़ को, ग्लव्स उतारे हमने, एक एक चीज़ को उतारना और फिर उसको करवाना विद बेबी के साथ, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल में उस टाइम ना, मतलब कि ऐसा हो रहा था कि मेरी आंखों में ना आंसू आ गए थे कि मैं क्या करूं। तो इतना मुझे मुश्किल हो रहा था। साथ में बेबी को भी, बेबी की भी हुडी उतारी, जैकेट उतारा, शूज़ उतारे, सॉक्स उतारे अपने भी, फिर उनको दोबारा से पहनना, और टाइम इतना शॉर्ट था। तो ये मेरे लिए हो गया था। फिर खैर यहाँ से हम लोग हो गए थे कवर और चेक इन हमारी हो गई थी कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई भी सामान उन्होंने इस बार गार्बेज में नहीं डाला। लास्ट टाइम मेरे पास कुछ फेस वॉश और लिक्विड आइटम्स थे जो कि उन्होंने गार्बेज में डाल दिए थे। तो इस बार बेबी के आइटम था, तो मैंने कहा था मेरे पास बेबी आइटम है, तो उन्होंने लिक्विड भी था, उन्होंने लिक्विड भी स्कैन किया और मुझे अंदर जाने दे दिया। तो बस यहाँ पे फिर क्या हुआ कि है, हम अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। तो बस जैसे ही हुआ, हमने अपने पासपोर्ट वगैरह चेक करवाए, सारा कुछ हुआ, हम अंदर चले गए थे प्लेन में। और प्लेन में जा रहे थे तो बस हमारी जो सीट थी, हमने वो अपनी सीट फाइंड की और हमारे को सीट मिल गई। और मैंने बेबी की वजह से जो सीट थी वो पहले ही ऑनलाइन करवा दी थी, तो ताकि मुझे बाहर वाली जो सीट होती है, फर्स्ट सीट, वो मिल जाए, ताकि मुश्किल ना हो मुझे। तो बस मुझे अपनी सीट मिल गई थी और बहुत ही अच्छा। हमारी जो एयरलाइन थी वो इतिहाद एयरलाइन थी, तो इतिहाद एयरलाइन थी। और जो हमारा पूरा ट्रैवल था वो
18 आवर्स 30 मिनट्स की हमारी फ़्लाइट थी, और जिसमें हमारा 2 आवर्स मतलब कि 3 आवर्स पहले हम लोगों ने किया एयरपोर्ट पे, मतलब कि 3 आवर्स का हमारा स्टे भी था, और 3 आवर्स पहले हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे थे, और अपने घर से भी हमारे न्यूयॉर्क तक का 1 आवर का सफ़र था। तो बस ये सारा जो टोटल ओवरऑल जो था, ये 24 आवर्स हमारे बन चुके थे कंप्लीट, अपने घर से निकल के अपने पाकिस्तान वाले घर तक पहुँचने का सफ़र जो हमारा था ना, वो 24 आवर्स हो चुका था। तो यहाँ पे बस हम लोग बैठ गए थे अपने, और जो प्लेन था वो बस हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था। बेल्ट हमने बांध लिए थे, और बेबी को मैंने लगा के दे दिए थे कार्टून वगैरह, और बेबी अपना कार्टून वगैरह देख रहा था। फिर हमारे पास आ गई थी मील। तो खाना जो था इतिहाद का, उसमें थी हमारे पास बिरयानी, ठीक है, और बहुत मज़े की बिरयानी थी। इवन बिरयानी थी, गुलाब जामुन थे, और उन्होंने हमारे को लब्बे शीरी भी दी, उन्होंने हमारे को चाट भी दी, उन्होंने हमारे को और एक चॉकलेट का डिज़र्ट भी दिया। मतलब कि बहुत अच्छा खाना था, बहुत ही ज़बरदस्त इतिहाद का हमारा फूड था, लंच भी और डिनर भी। और साथ में हमारे कॉफ़ी वगैरह स्नैक्स वगैरह चलते रहे, किचन में खुद जाके हम लोग स्नैक्स वगैरह लेते रहे। बहुत अच्छा था। यहाँ पे नाइट हो गई थी, और नाइट ही होने वाली थी। फूड वगैरह मैंने तब के लंच हमारा हो गया था, तो यहाँ पे सब सो चुके थे, और तो बस यहाँ पे रात हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लाइट्स वगैरह ऑफ हो चुकी थी प्लेन की। तो बस मोइज़ इस टाइम पे उड़ गया था, और मैं इसको ज़रा कार्टून वगैरह लगा के दे दिए थे ताकि ये कार्टून एंजॉय करे और मुझे तंग ना करे, मैं भी थोड़ा अपना रेस्ट कर लूँ। तो बस ये अपना कार्टून देख रहा था, और मैं अपना रेस्ट कर रही थी। फिर आगे आपको बताती हूँ। तो फिर यहाँ पे मुइज़ ने कार्टून वगैरह देखे, फिर मैंने मुइज़ का बेबी फूड ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा चलें जी, जब आपका फ़ूड का टाइम था तब मेरा बेबी सो रहा था, तो अभी बेबी का फ़ूड आइटम जो था फ़ूड के लिए, उन्होंने बेबी के फ़ूड में क्या क्या दिया था मैं आपको बताती हूँ। बेबी के फ़ूड में उन्होंने दिए थे मुझे, उन्होंने तो बेबी फ़ूड अलग दिया था, मैंने उनको स्पेशली बोला था कि मुझे प्लेन राइस चाहिए, चाइनीज़ राइस, साथ में मुझे पेन केक चाहिए, और रोटी उन्होंने दी थी, और उन्होंने साथ में मुझे नगेट्स दिए थे। तो बस वो थोड़ा सा इंजॉय किया बेबी फूड हमने, और फिर उसके बाद फिर मैं फ़्लाई बार बार देख रही थी अपनी, कि हमारा जो प्लेन है वो कहाँ तक पहुँचा है, और आगे मज़ीद कितनी फ़्लाइट हमारी बाकी है। ये मैं सारा रास्ते चेक करती हुई आई हूँ ना। तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे हाफ जो हमारा वो ट्रैवल था वो हो चुका था, डन हो चुका था। हम अबू धाबी मतलब के पहुँचने वाले थे, सिर्फ 4 घंटे रहते थे। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। फिर मैं वो सामने एक फैमिली थी, मेरे साथ ही एक फैमिली बैठी हुई थी, वो इंडियन फैमिली थी, बहुत ही नाइस फैमिली थी। तो मुइज़ वैसे तो किसी के पास नहीं जाता, तो उनके पास टॉयज़ भी थे और बेबीज़ भी थे छोटे, तो वो उनको देख के उनके पास चला गया और उनके साथ बहुत ही इंजॉय किया। मुझे लगता नहीं था कि ये किसी के पास जाएगा, लेकिन इसने उनके पास जाके बैठ के उनके बेबीज़ के साथ भी खेला, उनके टॉयज़ के साथ भी खेला। और फिर यहाँ पे मुइज़ ने कलरिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। अच्छा माशाल्लाह मुइज़ ना पूरे प्लेन में इंजॉय करता हुआ आया, मतलब कि हाँ थोड़ी सी पहले 1 आवर उसने नैप ली, फिर उसके बाद उसने फूड इंजॉय किया, फिर उसके बाद उसने टॉयज़ के साथ खेलना शुरू किया, फिर उसके बाद उसने प्लेन में वॉक स्टार्ट कर दी। मतलब कि प्लेन में पूरे प्लेन में ही मतलब कि वॉक कर रहा था, और आते जाते जितने भी लोग थे सभी उसको बहुत प्यार कर रहे थे। इवन के एयर होस्टेस भी इसको बहुत प्यार कर रही थी, सबको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्माइल दे रहा था। तो मतलब कि मुझे बिल्कुल भी माशाल्लाह तंग नहीं किया, तो मैं बहुत हैप्पी थी कि चला मुइज़ का जो ट्रैवल है वो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है मुइज़ ने अपना जो ट्रैवल था वो खुद ही स्केड्यूल किया हुआ था पूरा का पूरा, कि मैंने क्या करना है। तो इसी तरह इसके से कभी कलरिंग कर दी, कभी टॉयज़ के साथ खेल दिया, कभी वहाँ बेबीज थे उनके साथ खेल दिया, तो इसी तरह पूरा
तो यहाँ पे रात हमारी गुजर चुकी थी। रात तो पूरा मुइज़ खेलता रहा माशाल्लाह, और मॉर्निंग हो गई थी। तो मॉर्निंग हुई थी तो बस जो हमारी फ़्लाइट थी वो बस पहुँचने ही वाले थे हम अबू धाबी। कोई हमारे 2 घंटे रहते थे अबू धाबी पहुँचने में। तो यहाँ पे हमारे को फिर ब्रेकफास्ट मिला था। ब्रेकफास्ट भी बहुत ही अच्छा था, और ब्रेकफास्ट में उन्होंने हमारे को कॉफ़ी वगैरह तो दी, लेकिन साथ में जो ब्रेकफास्ट था वो ब्रेकफास्ट तो नहीं दिया था। उन्होंने हमारे को समझो उसमें भी फूड दिया था, मतलब कि उसमें हमारे को उसने दिए थे चाइनीज़ राइस, और साथ में चिकन चिली उन्होंने हमें दी थी, और साथ में उन्होंने चॉकलेट का डिज़र्ट वगैरह हमारे को दे दिया था। और बहुत अच्छा वो ब्रेकफास्ट भी था हमारा। तो बहुत इंजॉय की हमने इतिहाद में। बहुत अच्छी प्लेन थी, बहुत अच्छा हमारी फ़्लाइट रही माशाल्लाह। और यहाँ पे बस हम लोग अब सुबह उठे थे, फ्रेश हो गए थे, और यहाँ पे जो हमारी ये लैंडिंग हो रही थी, तो मैंने ये देखें बिल्कुल मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी। तो ये हमारी लैंडिंग हो रही थी, हमने सीट बेल्ट वगैरह बांध लिए थे। तो हम पहुँच चुके थे अबू धाबी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अबू धाबी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। तो हम लोग अब जा रहे थे अबू धाबी। अपने गेट से निकल गए थे, प्लेन से निकल के हम लोगों ने अपना गेट फाइंड करना था। हमें जाना था अपने दूसरे प्लेन के लिए। तो उसके लिए फिर हमारी चेकिंग वगैरह हुई, और जो हमारे को आई थिंक फोर्थ फ्लोर पे या पता नहीं थर्ड फ्लोर पे हमें जाना पड़ा। तो फिर बस हम लोग वहाँ गए, और ये अबू धाबी एयरपोर्ट है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट था अबू धाबी का। और ये अबू धाबी की कुछ यादें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे हमें अपने गेट पे जाने से पहले हमारी जो चेकिंग होती है अबू धाबी पे, वो हमारी चेकिंग हो रही थी। हमारे पासपोर्ट बोर्डिंग पास हमारा चेक किए जा रहा था। तो बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन जो मेरा था वो एक अलग से ही था। मैं किसी लाइन में नहीं लगी, और किसी भी उसमें भी नहीं लगी, क्योंकि मैंने एक वहाँ पे जो एयरपोर्ट की सर्विस होती है मैंने वो ली हुई थी, उसको मैंने ऐड करवाया हुआ था। तो मैं विदाउट किसी लाइन के मेरे सारे काम हो रहे थे, मतलब कि लगेज वगैरह वो मुझे वहाँ से एक एयरपोर्ट से जो बंदा मिला था वो मेरे सारे काम कर रहा था। तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे। देखें कितना खूबसूरत ये एयरपोर्ट है, और ये शॉपिंग एरिया था पूरा। तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत। तो ऑल ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल थे, और दिल तो कर रहा था शॉपिंग करूँ, लेकिन क्योंकि मुझे शॉपिंग जहाँ नज़र आती है मैं कहती हूँ चलो कर लूँ, लेकिन इसका नाम क्या, ये तो एयरपोर्ट था। तो मैं आगे चली, अपने थोड़ी सी वीडियो क्लिप करी, और फिर मैं चली गई अपने गेट की तरफ कि मेरा कौन सा गेट है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वेटिंग एरिया मेरा जो ख़त्म हो गया, और मैं अपने प्लेन में बैठने जा रही थी। तो यहाँ से भी हमारी इतिहाद की एयरलाइन थी अबू धाबी टू कराची, और ये हमारा 1 hour 45 minutes की जो फ़्लाइट थी। और ये भी बहुत अच्छी रही। यहाँ पे मैंने बस लगेज वगैरह दिए, मुइज़ को उठाया हुआ था मैंने, और
बहुत ही बस प्लेन में आ गए थे हम, और अपनी सीट जो हमारी थी वो हमने फाइंड कर ली थी। और बहुत अच्छा हमारा ट्रैवल रहा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। बस जो हमारी जो सबसे बड़ी फ़्लाइट जो थी, हमारा जो पूरा जो ट्रैवल था वो न्यूयॉर्क टू अबू धाबी की जो फ़्लाइट थी वो थी, और वो बहुत अच्छी रही माशाल्लाह। यहाँ पे सारे मुसाफिर कंप्लीट हो चुके थे प्लेन के, तो हम लोगों ने बेल्ट वेल्ट बांधा, और हमारा जो प्लेन था वो आसमान में ऊंची ऊंचाई में जा चुका था, क्लाउड्स में। बहुत ही अच्छा व्यू था। और तो यहाँ पे हमारा प्लेन था वो फ्लाई कर चुका था, और बहुत ही मैं एक्साइटेड भी थी अपनी फैमिली से मिलने के लिए। फाइनली हम कराची जा रहे थे। तो ये 1 आवर 45 मिनट्स की फ़्लाइट थी, छोटी सी फ़्लाइट थी। तो बस सीट बेल्ट वगैरह बांधे, अनाउंसमेंट्स वगैरह हुई, वही सुनी। उसके बाद तो ये जो प्लेन था ये भी कोई इतना बड़ा प्लेन नहीं था, ये छोटा वाला प्लेन था। तो बस उन्होंने हमारे को मील वगैरह दी। मील में हमारे पास जो थी वो उनका सैंडविच था, बहुत ही मज़े का चिकन सैंडविच था, साथ में स्वीट थी, साथ में ही कुछ स्नैक्स दी उन्होंने, कॉफ़ी वगैरह दी। और बहुत अच्छा इतिहाद का अबू धाबी से कराची तक का जो सफ़र था ये भी बहुत अच्छा रहा। और ये मेरे पास जो थी मील थी, ये मैंने फिर हाफ़ खा ली और हाफ़ रख दी थी, क्योंकि हम ऑलरेडी फुल थे। तो यहाँ पे हमारा जो था प्लेन वो लैंडिंग हो रहा था कराची के लिए। तो आप देख सकते हैं अपना कराची जो था वो हमारे को नज़र आने लग गया था, और बहुत ही खूबसूरत व्यू था, और बहुत ही अच्छी वाइब्स थी हमारी ये। तो बस लैंडिंग हो रही थी यहाँ पे, और फैमिली भी मेरी एयरपोर्ट पे मे भी आ गई होगी इस टाइम पे। तो बहुत ही अच्छा था। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, और हम बाहर आ चुके थे, बस अपने लगेज की तरफ जा रहे थे। अपने लगेज हम लोगों ने यहाँ से पिक किए, और बस फाइंड कर रहे थे हमारा लगेज कब आएगा, और कोई वेट करना नहीं पड़ा, मेरे लगेज बहुत जल्दी आ चुके थे। तो यहाँ मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मैंने यहाँ लगेज के लिए भी सर्विस ली। तो आप लोग भी जो लोग आते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है ट्रैवल, हम अकेले भी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी एक हैंड कैरी में ले ली थी और एक हैंड लगेज ले लिया था। तो एयरपोर्ट की सर्विस भी बहुत अच्छी थी यहाँ पे। तो बस फिर इसके बाद हमें जाना था इमिग्रेशन के लिए, क्योंकि मुइज़ का जो वीज़ा था उन्हें मैंने वीज़ा फॉर्म वगैरह दिया, अपने लगेज यहाँ से लिए, बाहर फैमिली मेरा वेट कर रही थी। तो बस वीडियो बना रहे हो? आपने आइडेंटिफाई कर लिया सारा? जी यही। फाइनली मैं एयरपोर्ट से बाहर जा रही थी, बाहर मेरी फैमिली थी। तो यहाँ पे मैंने अपना कैमरा जो था वो ऑफ़ कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मामा से मिली, अपने भाइयों से मिली, अपनी सिस्टर्स से मिली, बहुत हैप्पी थी, बहुत हैप्पी मूवमेंट थे ये। और फाइनली आफ्टर 1 ईयर, और मुइज़ फ़र्स्ट टाइम मिला मेरी मम्मा को, क्योंकि मुइज़ फ़र्स्ट टाइम आया है। तो बस यहाँ पे हमारा जो सफ़र था वो
ख़त्म हुआ, हम कराची फाइनल पहुंच गए। ये पूरा यूएसए से अमेरिका से पाकिस्तान तक का सफ़र था। कैसा रहा मेरे आप लोगों को कैसी लगी मेरी यूएसए टू पाकिस्तान की जर्नी ट्रैवल व्लॉग? तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाएगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी ट्रैवल जर्नी कैसी लगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।